पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें शून्य को और सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। इसके बाद में अभाज्य संख्याएं आता है टॉपिक एक हमारा, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से विभाजित हों या फिर स्वयं उसी संख्या से विभाजित हों, तो वे संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याओं की, तो ये इतनी सारी 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। एक अब ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। क्यों? कि एक का भाग सभी संख्याओं में पूरी बार चला जाता है। ठीक है। देखिए ये अब बात करते हैं कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग 2, 3, 5, 7, 11 मतलब 28 इनका योग होता है। ठीक है। तो ये थी हमारी संख्याओं के बारे में जानकारी। ठीक है। नेक्स्ट अब अगली वीडियो में आपको आगे पढ़ाएंगे। इसी के साथ में आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा करके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।